हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक। आपकी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और इसका एक टॉपिक है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। ये सीबीएसई के द्वारा एड किया गया टॉपिक है, और अगर आप सीबीएसई में नहीं है तब भी इनके बारे में जानोगे तो अच्छा लगेगा, और नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में हम जानेंगे। और बेसिक इंट्रोडक्शन अगर इनके बारे में देखें तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था। अकबरपुर, यूपी में जगह है अकबरपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और 12 अक्टूबर 1967 में 57 की एज में न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है। और जिस हॉस्पिटल में डेथ होती है उसका नाम आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा राम मनोहर लोहिया ही कर दिया गया है। ठीक है, इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो बीए की इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और हमबोल्ट यूनिवर्सिटी जो है बर्लिन जर्मनी, वहां से इन्होंने पीएचडी की। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल जो था इंडिया का, नेशनल इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बहुत ज्यादा इनका योगदान था, गांधी थे, गांधी जी को मतलब क्लोज थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में अब सीबीएसई ने क्या मटेरियल प्रोवाइड किया वो सारी जानकारी हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। सोशलिज्म, इन्होंने एक चीज की बहुत ज्यादा फोकस किया था, सोशलिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया था इन्होंने। ठीक है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि पीएचडी कर रखी है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है ये एक मेन प्रोपोनेंट है सोशलिज्म के इन इंडिया। भारत में सोशलिज्म की बात करने वाले जो जितने भी लीडर रहे उनमें से मेन लीडर इनको माना जाता है। इन्होंने सोशलिज्म की बहुत ज्यादा वकालत की, सोशलिज्म का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आप सबको पता है मेनली सोशलिज्म कैपिटलिज्म ये दो आइडियोलॉजी होती है, और हर देश मतलब किसी एक ना एक आइडियोलॉजी हो सकता है मिक्स्ड आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, मगर इंडिया में सोशलिज्म की बात करने वाले, बढ़ चढ़ के बात करने वाले राम मनोहर लोहिया जी थे। ठीक है, इन्होंने एक और आइडिया दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। और ये चाहते थे सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट करना, डेमोक्रेसी भी हो और सोशलिज्म भी हो। ठीक है, आपको पता है जहां पे सोशलिज्म कंप्लीटली होता है पर डेमोक्रेसी नहीं होती, मगर ये क्या करें कि मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो जहां पर डेमोक्रेसी भी हो और सोशलिज्म भी हो। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म अगर अकेले, ये इंडिविजुअल सोशलिज्म और इंडिविजुअल कैपिटलिज्म के बिल्कुल मतलब खिलाफ थे। कहते थे भारतीय सोसाइटी में इंडिविजुअल कैपिटलिज्म और इंडिविजुअल अगर सोशलिज्म हो तो इनको ये पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए इन्होंने मिक्स्ड बीच का रास्ता दिया कि हम डेमोक्रेसी भी हो और यहाँ पे सोशलिज्म भी हो, इसको ये ज्यादा सपोर्ट करते थे। और कैपिटलिज्म के तो बिल्कुल खिलाफ थे। इनका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का प्रिंसिपल है, इसमें दो ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, एक तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनके अनुसार, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अनुसार, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी देश का क्या होना चाहिए? फूड और हाउसिंग, मतलब वहां के लोगों को घर मिल जाए और खाना मिल जाए, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि वहां पे फ्रीडम हो, हर व्यक्ति के पास फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी हो, ये इनका नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने चौबड़िया राजनीति के बारे में भी बात की, चौबड़िया राजनीति। अब चौबड़िया राजनीति में ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो होती है किसी भी देश की, या सोशलिज्म जो होती है, उसके चार पिलर होते हैं। एक तो होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट या रीजन, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट, और चौथा होता है विलेज। और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ये इन्होंने चौबड़िया राजनीति की बात की, किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, साथ के साथ में उन्होंने कहा कि सरकार को हमेशा एक अफर्मेटिव एक्शन यूज लेने चाहिए, एक सकारात्मक मतलब काम करने चाहिए। और सरकार जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन टू रोडन लोगों के लिए काम करे, सरकार जो है महिलाओं को, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी, इन पर भी सरकार को फोकस करने की जरूरत है। जैसे इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया दिया था, चौबड़िया राजनीति का आइडिया दिया था, उसी प्रकार ये बात करते थे पार्टी ऑफ सोशलिज्म। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, पार्टी ऑफ सोशलिज्म भी होनी चाहिए। पार्टी ऑफ सोशलिज्म एक ऐसा अटेम्प्ट था जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज करने की बात की गई थी, या फिर जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको एक हो जाना चाहिए। तो ये आइडिया दिया था पार्टी ऑफ सोशलिज्म का, किसने? राम मनोहर लोहिया जी ने। पार्टी ऑफ सोशलिज्म जो है उसके तीन सिंबल की इन्होंने बात की कि जो पार्टी ऑफ सोशलिज्म होगी उसके तीन सिंबल होंगे, स्पेड, बोट और प्रिजन। ये तीन सिंबल की इन्होंने बात की। स्पेड रिप्रेजेंट करता है प्रिपेयर्ड टू मेक एफर्ट्स, बोट रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ बोटिंग, और प्रिजन रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस। ये मतलब तीन सिंबलों की इन्होंने बात की। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और सीबीएसई में यही मटेरियल दे रखा है और इसी में से आएगा, और इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं। ओके, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आए ना आए पर आपको जो सिलेबस में दे रखा है वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।